गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज एमडी मिराज नदीम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो कमेंट कर दिए पहले कि कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। हाँ तो ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ चुके थे और आज ही हमारा लेक्चर 2 है। तो आज इसका शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पिछली लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ पे क्रॉप नहीं सॉइल होगा, यहाँ पे सॉइल कर लीजिएगा आप लोग। एक मिनट चेंज कर देता हूँ इसको। ठीक है, हमने पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि सोइंग क्या करते हैं, सोइंग क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है और कैसे हम लोग सोइंग करते हैं, कितने कितने तरीके का सोइंग मतलब टूल आता है सोइंग करने के लिए। उसके बाद आज हम लोग का है थर्ड टॉपिक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर, आज इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, क्या है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैन्योर का मतलब क्या होता है और फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं अपने घरों पे बना सकते हैं आराम से। ठीक है, जैसे कि हम लोग मैन्योर कैसे बनाते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें उसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग का होता है वो डालते हैं, एनिमल वेस्टेज डालते हैं। फिर जो बच जाता है खाना, जैसे कि फूड हो गया, फ्लावर हो गया, बहुत सारे लीव्स हो गए जो सेडेड हो जाते हैं, उस सबको कलेक्ट करके क्या करते हैं एक बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से सॉइल से कवर कर देते हैं। जिससे होता यह है कि कुछ समय के बाद उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, कुछ माइक्रोब्स जो होता है वो ग्रो करते हैं। उसके बाद उसको क्या करता है डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। डिकम्पोज करने के बाद वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर एक ऐसा चीज है जिसको क्या करते हैं हम लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक होता है। क्या है देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द सब्सटेंस विच आर एडेड, क्या है? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सोइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन nutrients for healthy growth of plant are called manure and fertilizer। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए जो हम सब्सटेंस ऐड करते हैं क्या कहता है सॉइल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बोलते हैं। मैन्योर एज ए न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है। जैसे कि हम लोग हम लोग को ग्रो करने के लिए हम लोग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर हम लोग को प्रॉपर वे में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है तो हम लोग को क्या होता है डिजीज हो जाता है और या फिर हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, जिससे क्या हो उसका हेल्दी ग्रोथ हो सके। ठीक है, फिर क्या है कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ, क्या है कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम लोग कंटिन्यूस ग्रो करते हैं सॉइल को, क्या कहता है सॉइल में, किसी सॉइल में कंटिन्यूस अगर हम लोग ग्रो करते हैं प्लांट्स को, किसी प्लांट को, ठीक है, तो उस सॉइल का क्या होता है न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, हम्म
क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। क्या बोल रहा है, अगर हम लोग कंटिन्यूअस यूज करते हैं किसी मतलब प्लांट्स को, अगर हम लोग कंटिन्यूअस ग्रो करते हैं, सॉरी किसी प्लांट्स को अगर हम लोग कंटिन्यूअस ग्रो करते हैं एक सर्टेन फील्ड में, तो वहां का क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो कमजोर हो जाता है और या फिर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। इसीलिए देयरफॉर क्या करते हैं, फार्मर हैव एडेड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसीलिए फार्मर क्या करते हैं, ऐड करते हैं मैन्योर टू फील्ड के अंदर मैन्योर ऐड करते हैं, जिससे क्या हो, रिप्लेनिश हो, क्या रिप्लेनिश हो, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो। इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर हम लोग इनसफिशिएंट यूज करते हैं, क्या इनसफिशिएंट और क्या बोले, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, अगर सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, प्लांट जो होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है। फिर क्या है ये वही डेफिनेशन है मैन्योर का, फार्मर डंप प्लांट एनिमल वेस्ट इन पीट मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, गड्ढे के अंदर डालता है एट वंस प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डिकम्पोजिशन किसके हेल्प से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से होता है। ठीक है, द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और वही डिकम्पोज मैटर क्या हम लोग बाद में यूज करते हैं, मैन्योर की तरह, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज करते हैं। आगे आते हैं, आगे क्या है, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है, जैसे कि आप लोगों को बताया कि फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस है विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। ठीक है, एनपीके के अंदर क्या आ जाए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ठीक है, ये एनपीके जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ये जो है क्वेश्चन बन के आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, एनपीके का क्या 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 है, एनपीके का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। बट क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अगर हम लोग एक्सेसिव यूज करते हैं फर्टिलाइजर का, हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, क्या करता है, सॉइल को लेस फर्टाइल बना देता है। ठीक है, फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ अ वाटर पॉल्यूशन, फर्टिलाइजर क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन भी काउज करता है। ठीक है, आगे क्या है अब है एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर का क्या एडवांटेज है। ठीक है, मैन्योर का क्या एडवांटेज है, मैन्योर क्या है, मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर से क्या होता है, बेटर होता है मैन्योर। ठीक है, इट इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, सोइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये इनहांस करता है। ठीक है, इट मेक द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस इजिली, ये क्या करता है, सोइल को पोरस बनाता है। पोरस मतलब होता है कि जैसे ये सोइल है, ठीक है, गैप आ जाता है सोइल के अंदर, इस तरह गैप आ जाता है। ठीक है, जिससे जब क्या करते हैं, इस सॉइल में हम लोग बाहर से कोई मैन्योर लाके डालते हैं इसमें, तो क्या होता है, जब ये मिक्स होता है तो क्या बनता है, पोरस बना देता है। ठीक है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजली, जिसकी वजह से क्या होता है, इजली गैसेस एक्सचेंज हो पाते हैं। ठीक है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये क्या करता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स इंक्रीज करता है। मैन्योर फर्टिलाइजर ये काम नहीं करता है। इट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और ये क्या करता है, सॉइल का टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। अब बात आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन का मतलब होता है पानी डालना, खेतों में पानी डालना। पानी हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि पानी अगर हम लोग नहीं डालेंगे तो प्लांट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फसल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अच्छा ग्रोथ नहीं होगा उसमें, क्योंकि पानी मेन सोर्स है प्लांट का ग्रोथ के लिए, सॉरी क्रॉप के ग्रोथ के लिए। ठीक है, इरिगेशन क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं किसमें, क्रॉप में, वाटर सप्लाई क्रॉप में करते हैं डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन। ये क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया हमारा। ठीक है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। ठीक है
इरिगेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब पानी देने का जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करता है कहाँ, क्रॉप टू क्रॉप में, सॉइल टू सॉइल में और सीजन टू सीजन में। मतलब अलग अलग क्रॉप में अलग अलग अमाउंट ऑफ पानी हम लोग डालते हैं, ठीक है। किसी क्रॉप जो होता है, कोई कोई क्रॉप जो होता है क्या होता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, जैसे पैडी। पैडी जो है क्या, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। पैडी मतलब होता है धान, उसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए। इसी तरह वीट हो गया, वीट में उतना पानी नहीं चाहिए जितना उसमें जितना पैडी में चाहिए, उससे कम पानी लगता है वीट में, ठीक है। और आप लोग कमेंट करेंगे कि पैडी जो है, पैडी कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, और वीट क्या है, रबी क्रॉप है या फिर खरीफ क्रॉप है। आपको ये कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और सॉइल टू सॉइल, अलग अलग सॉइल में अलग अलग अमाउंट ऑफ पानी लगता है, और अलग अलग सीजन में अलग अलग अमाउंट ऑफ पानी यूज होता है इरिगेशन के लिए। क्योंकि बात करें अगर हम लोग समर सीजन की, तो समर सीजन में उतना पानी हम लोग को, सॉरी विंटर सीजन में हम लोग को उतना पानी का जरूरत नहीं होता है जितना पानी का जरूरत समर सीजन में होता है। क्योंकि समर सीजन में बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट रहता है, जिसकी वजह से सारा पानी क्या करता है, इवापोरेट कर जाता है। इसलिए हमको ज्यादा पानी चाहिए किसमें, समर सीजन में, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल क्या लिखा हुआ है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वेदर रेगुलरली, ठीक है। हेल्दी ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं हम लोग, फील्ड को रेगुलरली वेदर करते हैं। मतलब वेदर मतलब होता है पानी डालना, पानी का छिड़काव करना। हम लोग रेगुलरली वेदर करते हैं किसके लिए, हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड क्या है, फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। वाटर क्या किससे बचाता है, फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट से भी वाटर बचाता है प्लांट्स को, क्रॉप को। सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का क्या क्या सोर्स है, द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल हो गया, ट्यूब हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, डैम हो गया और कैनाल्स हो गया, ठीक है। इस सब सोर्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। अब बात आती है ट्रेडिशनल सिस्टम और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या आ जाएगा, मोत आ जाएगा, ठीक है, चैन पंप आ जाएगा, ढेकली आ जाएगा, रेहट आ जाएगा, ठीक है। और मॉडर्न सिस्टम में क्या आता है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। आगे चलते हैं, देखते क्या है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या है, ये सारा का पिक्चर लिखा हुआ है, मतलब पिक्चर बना हुआ है। मोत, ये है मोत, ठीक है। मोत में क्या होता है, मोत में मैनुअली आदमी क्या करता है, अपने हाथों से, ये जैसे एक मैन है, ठीक है, ये एक मैन है, ये क्या करता है, मैनुअली अपने हाथों से क्या करता है, पानी निकालता है, ठीक है, कुएं से। पानी निकालने के बाद वो क्या करता है, मैनुअली अपने खेतों में अपने हाथों से पानी डालता है। इसको क्या बोलते हैं, मोत या फिर पुली सिस्टम। मोत या पुली सिस्टम इसका नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं चेन पंप की। चेन पंप क्या है भाई, चेन पंप में क्या होता है, एक बड़ा सा गोल सा राउंड सा कोई सर्कल बना होता है, व्हील टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है। इस सर्कल में क्या होता है, एक यहाँ से रस्सी लगा हुआ रहता है, और ये रस्सी क्या करता है, इस सर्कल को घुमाता है और यहाँ से नीचे जाता है ये, और यहाँ पे क्या रहता है, कुआं रहता है, ठीक है। यहाँ नीचे कुआं रहता है और ये रस्सी घूमता है, और उसी रस्सी में क्या होता है, एक बकेट लगा हुआ रहता है। वो बकेट क्या करता है, नीचे जाता है, पानी कलेक्ट करता है और बाहर लेके आता है, और वापस ये क्या करता है, नीचे डाल देता है, ठीक है। तो इस तरह होता है चैन पंप में, चैन पंप के द्वारा इरिगेशन किया जाता है इस तरीके से। उसी तरह ढेकली, ढेकली भी सिमिलर टाइप ऑफ इरिगेशन ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बंबू लगाया जाता है, ठीक है, और वो बंबू से एक बाल्टी को कनेक्ट कर देते हैं, और वो क्या करता है, जब नीचे जाता है, ठीक है, नीचे डिप होता है, नीचे से क्या करता है, पानी कलेक्ट करता है, वो वापस ये क्या करता है, बंदा अपना पानी लेता है और फील्ड में इरिगेट कर देता है, फील्ड में मतलब वेदर कर देता है, छिड़क देता है पानी। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड की बात, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या आता है, मॉडर्न मेथड में आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इससे क्या होता है, पानी ग्राउंड से आता है और फवारे की तरह चारों ओर फैलता है। इससे क्या होता है, सब जगह पानी पहुंचता है इक्वल अमाउंट में, और अच्छे से सारे की सिंचाई हो जाती है सारे प्लांट्स की। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पानी जो होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप किसमें प्रोवाइड किया जाता है, रूट में, प्लांट्स के रूट तक पानी पहुंचाया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। ये है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आप लोग को ये सारे पिक्चर्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और सबका नाम भी ध्यान रखना है कि कौन सा इरिगेशन मॉडर्न है, मॉडर्न मेथड है, और कौन सा ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड से हम लोग कैसे बचाएं, ठीक है। वीड क्या होता है भाई,
वीड होता है अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स है जो प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स। और वीड्स को हम लोग को निकालना बहुत ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग वीड्स को नहीं निकालते हैं तो वो क्या करता है, कंपीट करने लगता है किसके साथ ही, प्लांट के साथ, जो मेन क्रॉप हम लोग ग्रो किए थे उसके साथ वो कंपीट करने लगता है और न्यूट्रिशन के लिए लड़ाई करने लगता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या वीड क्या है। इन फील्ड में अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विथ क्रॉप, दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स आर ग्रो नेचुरली, बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम ग्रो करना नहीं चाहते, वो क्या होता है, ग्रो हो जाता है साथ साथ में। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप को, दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, हम लोग जो वीड्स को निकालते हैं खेत से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, वीडिंग इज नेसेसरी टू सिंस वीड compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। वीड को नेसेसरी इसीलिए है निकालने के लिए, वीडिंग करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वो क्या करता है, कंपीट करने लगता है, वो कंपटीशन करने लगता है कि नहीं हमको भी चाहिए, क्या चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्पेस चाहिए, सनलाइट चाहिए। अगर वो कंपीट करने लगेगा मेन क्रॉप के साथ कि हमको सारा न्यूट्रिएंट्स ये सब भी चाहिए, तो क्या वो जो मेन क्रॉप है उसको सारा फुलफिल न्यूट्रिएंट्स मिलेगा जो उसको चाहिए था। ठीक है, वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वीड्स को हटाते हैं, जिससे क्या हो, हमारा जो क्रॉप हो, मेन क्रॉप हो, वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस होने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि वीड्स को निकाल देते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय द यूजिंग सर्टेन केमिकल। कुछ केमिकल्स का भी यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वीड्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उस केमिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वीडीसाइड बोलते हैं। ठीक है, कॉल्ड वीडीसाइड, लाइक 2,4-D। 2,4-D क्या है, वीडीसाइड एक केमिकल है। दीज आर स्प्रेड इन फील्ड टू किल द वीड्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, खेत में स्प्रे करते हैं, जिससे क्या हो, वीड मर सके। जैसे कि यहाँ एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है अपने खेत में, जिससे क्या हो, वीड सारे मर जाए। और ये क्या है, वीड से जो अनवांटेड प्लांट्स है जो ग्रो हो जाता है। they do not damage the crop। ये जो वीडीसाइड है क्या करता है, क्रॉप को डैमेज नहीं करता है। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर, वाटर के साथ मिला के टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। स्प्रेयर के साथ, इसको स्प्रेयर का यूज करके हम लोग इसको खेत में सारा वीड स्प्रे कर देते हैं, और जितने भी वीड्स होते हैं सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जो हमारा प्लांट्स मतलब सॉरी हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। अब बात आता है कि हार्वेस्टिंग करना है अब हमको। ठीक है, हमने क्या किया, हमने प्रिपरेशन ऑफ सोइल किया, उसके बाद फिर हमने उसमें सोइंग किया, उसके बाद फिर उसमें हम लोग एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर डाले। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन भी किया। ठीक है, उसके बाद वीड्स को भी निकाला, सारे वीड्स को। उसके बाद आता है कि अब सारा चीज करने के बाद जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट का मतलब होता है प्लांट की कटाई। ठीक है, हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हम लोग प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट टू ग्राउंड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हार्वेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को उखाड़ लेते हैं या फिर कट कर लेते हैं ग्राउंड से, जमीन से ही काट लेते हैं, उसको सारे को निकाल लेते हैं। इट इज यूजुअली टेक 3 और 4 मंथ फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने की समय लग जाती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री आइदर डन मैनुअली बाय सीकर और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ठीक है, हमारे देशों में जो हार्वेस्टिंग किया जाता है वो क्या 2 तरीकों से किया जाता है। एक तो मैनुअली हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीकर। सीकर क्या होता है अभी बताते हैं आप लोग को। उसके बाद फिर किससे करते हैं, हार्वेस्टर का यूज करके हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सीकर क्या होता है देखते हैं। सीकर कुछ इस प्रकार का होता है।
ये एक डंडा होता है, जो लोग गांव से होंगे तो उसको पता होगा कि सीकर किस तरह रहता है। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग उतना सही नहीं है लेकिन बन जाना चाहिए। इस तरीके से सीकर रहता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्लेड रहता है यहाँ पे लगा हुआ और ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सारे जितने भी क्रॉप है उसको ग्राउंड से कट कर देते हैं और अलग कर देते हैं। ठीक है, in the harvested crop the grain seeds need to be separate from chaff। ठीक है, हार्वेस्टिंग सीड से हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग क्रॉप से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन सीड जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, किससे, चाप से। ठीक है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। जो चाप है उसको, उससे हम लोग जो अलग किए क्या कहता है वो सीड्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बाइनर। ठीक है, और इसको हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मशीन, जिसका नाम है कॉम्बाइनर। ये जो कॉम्बाइनर मशीन है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है और बहुत सारे पीवाईक्यू भी है इस पे। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा विच मशीन इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग को क्या यूज करते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं हार्वेस्टर। ठीक है, और ऐसा मशीन बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज फॉर, बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज फॉर सेपरेट चाफ फ्रॉम सीड से चाफ से सीड को अलग करने के लिए कौन सा मशीन हम लोग यूज कर देते हैं। तो वहाँ हार्वेस्टर लिखा रहेगा, कॉम्बाइनर लिखा रहेगा और बहुत सारे मशीन रहेंगे, ट्रैक्टर रहेगा। तो आपको क्या टिक करना है, कॉम्बाइनर, क्योंकि कॉम्बाइनर एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, चाप से अलग करता है सीड को। ठीक है, विच इज इन फैक्ट अ कॉम्बाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। ठीक है, वो कॉम्बाइन क्या करता है, हार्वेस्ट भी कर देता है एंड थ्रेसर। हाँ, कॉम्बाइनर का और क्या यूज है, वो क्या करता है, हार्वेस्ट भी कर देता है और थ्रेस भी कर देता है, मतलब चाफ को भी अलग कर देता है और काट भी देता है साथ साथ में। और हार्वेस्टर क्या करता है, बस चाप को अलग कर, मतलब कटिंग करने का काम करता है। हार्वेस्टर बस कटिंग करता है, लेकिन कॉम्बाइनर क्या करता है, दोनों को, चाफ को भी अलग कर देता है जो उसमें चाफ रहता है, और सीड को भी मतलब चाफ से अलग कर देता है। चाफ मतलब होता है पौधा, जो पौधा है, मेन पौधा है, उसके अंदर ये पौधा होगा। ठीक है, पौधा के अंदर बीज होगा। ठीक है, ये जो बीज निकाला, ठीक है, और ये जो पार्ट बच गया, इस पूरे पार्ट को हम लोग चाफ बोलते हैं। ठीक है, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेट ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग। ठीक है, जो कम स्मॉल होल्डिंग लैंड, जो स्मॉल होल्डिंग लैंड जो है वो कैसे सेपरेट करता है, सेपरेशन कैसे करता है ग्रेन को चाप से, बाय विनोविंग, मैनुअली, मतलब विनोविंग करके चाप से अलग कर देता है ग्रेन को। जैसे देखो यहाँ पे एक जो औरत है, ये क्या कर रही है, विनोविंग कर रही है। ठीक है, चाप से सारा जितना भी ग्रेन है, ग्रेन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इसको कैसे यूज करते हैं, ये हवा के अपोजिट साइड में इसको खड़ा करते हैं। ठीक है, लेके, ठीक है, खड़े रहते हैं, हवा चलती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, सारे ग्रेन जो होता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और जो हवा चलता है, हवा के साथ जो हल्का वाला जो ये पौधा है सारा उड़ जाता है इधर, और यहाँ पे सारा फ्रेश ग्रेन इकट्ठा हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है आगे है स्टोरेज। अब हम स्टोरेज कैसे करेंगे। ठीक है, हमने तो हार्वेस्टिंग कर दी भाई। हार्वेस्टिंग करने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि स्टोरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग स्टोरेज नहीं करते हैं तो हमारा जो बहुत इतना सारा प्रोडक्शन हुआ है, वो सारा प्रोडक्शन क्या होगा, खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, उसमें पेस्ट लग जाएंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसको खा जाएगा, सारे को सड़ा देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से उसको स्टोर करते हैं कि अगले 5-6 महीने तक वो सही रहे और आने वाले सालों में भी उसका यूज हो सके और हम लोग उसका यूज कर सकें। ठीक है, इसीलिए हम लोग अच्छे तरीके से स्टोर करते हैं जो फूड हम लोग का प्रोड्यूस होने के बाद। ठीक है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस क्या है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ठीक है, इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टास्क है। ठीक है, बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्रेन इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स को, जो हम लोग अनाज इकट्ठा किए हैं, ठीक है, जो हम लोग अनाज उपजाए हैं, ठीक है, उस सारे को अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं, जिससे क्या हो, उसका सारा मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए, सारा मॉइस्चर जो है बाहर निकल जाए। ठीक है, दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट
पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। इससे क्या होता है, उससे जो बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट हो गया, पेस्ट हो गया, फंगी हो गया, ये सब अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है, अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग। फार्मर क्या करता है, स्टोर करता है ग्रेन को किसमें, जूट बैग में और मेटेलिक बीन्स में। मेटेलिक बीन और जूट बैग में स्टोर करता है फार्मर ग्रेन्स को। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। हाँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पे क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जो स्मॉल स्केल फार्मर है, छोटा फार्मर है, वो कैसे ग्रेन को स्टोर करता है। तो वो कैसे स्टोर करता है, वो जो है जूट बैग में और मेटेलिक बीन में स्टोर कर लेता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा फार्मर है और बहुत ज्यादा जिसका प्रोडक्शन हुआ है, तो वो किसमें यूज करता है, मतलब किसका यूज करता है, सिलोज और ग्रेनरीज का, जिसमें वो अपने प्रोड्यूस किया हुआ क्रॉप को, मतलब प्रोड्यूस किया हुआ ग्रेन्स को रखता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट, ड्राइड नीम लीफ आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और घर में हम लोग स्टोर करने के लिए, अगर घर में हमको स्टोर करना है उसको ग्रेन्स को, तो हम लोग क्या करते हैं, नीम लीफ का यूज करते हैं बचाने के लिए अपने अनाज को। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इज बीइंग गोडाउन, ठीक है, गोडाउन का यूज करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और स्पेसिफिक तरह का केमिकल्स भी यूज करते हैं हम लोग अपने अनाज को बचाने के लिए, किससे, पेस्ट से। पेस्ट मतलब जो हम लोग का क्रॉप को हानि पहुंचा सके, उसको बोलते क्रॉप, सॉरी, पेस्ट। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, कमेंट करो। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। एनिमल रेयर एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, ठीक है। क्या है, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोला है यहाँ पे, एनिमल रेयर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग भी बहुत सारे जो होते हैं पपीज पाले होंगे, या फिर बहुत सारे के घर में कैट होंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो आदमी एनिमल्स को जो रेयर किया जाता है, ठीक है, एनिमल्स को जो पाला पोसा जाता है होम में या फिर फार्म में, विद उसको अच्छे खाना दे के और अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करके, उसी को अगर हम लोग उसी चीज को अगर हम लोग लार्ज स्केल में करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। मतलब जानवरों का पालन पोषण को ही हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, लार्ज स्केल में। फिश इज गुड फॉर हेल्थ। फिश जो है बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वी गेट कोल्ड लीवर और क्या है, वी गेट कोल्ड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी, ठीक है। इसको ध्यान में रख सकते हैं, टॉप एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। समरी, अब पूरा चैप्टर हम लोग का खत्म होने पे आ गया, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब हम लोग समरी देखते हैं, पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप फॉर सॉइल प्रिपेयर टू स्टोरेज, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो बहुत सारे स्टेप को यूज किए, जिससे हमारा एक अच्छा ग्रेन्स तैयार हो सके, अच्छा हम लोग को उत्पादन मिल सके। इसके लिए हम लोग बहुत सारा स्टेप के, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेकर स्टोरेज तक हम लोग काम किए कि हम लोग को एक अच्छा मतलब अनाज मिल सके, ठीक है। यूजिंग मेथड मॉडर्न टेक्निक इन्वॉल्व्स यील्ड एंड सेव एफर्ट। हम लोग मॉडर्न टेक्निक का भी यूज किए, जिससे हमारा क्या हुआ, समय का बचत हुआ, ठीक है। हम लोग को हाई यील्ड मिला, कम एफर्ट लगाना पड़ा, ठीक है। किसके वजह से, क्योंकि हम लोग मॉडर्न टेक्निक का यूज किए इससे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो एसेंशियल फॉर फार्म बेस्ड लिविंग। और एनिमल हस्बेंड्री भी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। तो आज आ चुके हैं हम लोग अपने लास्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये थैंक यू का स्लाइड है। तो कैसा लगा आप लोग को ये चैप्टर, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आप लोग को इसी तरह अच्छे तरीके से पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है, और आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा JNVST में।
आप लोगों को घबराना नहीं है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएगा नेक्स्ट जो इसका सेशन आएगा, ये आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन इसी का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग को पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन है हम लोग पता लगाएंगे कि हाँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक बार हम आपको समराइज कर देते हैं पूरा चीज, ठीक है। तो देखिए हमने आज पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। क्या है क्रॉप प्रोडक्शन, कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसको हम लोग मैनेज करते हैं, उसके बाद कैसे उसको हम लोग सेव भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उस तरह हम लोग प्रोड्यूस करके छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाएगा, उसका कोई मान्य नहीं रहेगा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयल करते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से सोयल को तैयार करते हैं, ग्राउंड को तैयार करते हैं कि हमारा अच्छे तरीके से वहां पे फसल उग सके। जैसे कि कोई काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई काम अगर हम लोग शुरू करते हैं तो पहले हम लोग ग्राउंड तैयार करते हैं, ग्राउंड बेस तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि अगर आप लोग 10th देते हैं तो पहले आप लोग ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, यानी क्लास 7, 6, 8, 9 ये सब पढ़ रहे हैं, यानी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में मतलब क्लास 10th में आपको फाइनल रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिल सके, इसलिए आप लोग पहले से अच्छे से ग्राउंड तैयार करते हैं। इसी तरह क्या करता है सिमिलरली क्रॉप में जो होता है, क्या होता है अच्छे तरीके से सॉइल को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बेस वही है। प्रिपेयर अच्छे तरीके से हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद उसमें क्या करते हैं हम लोग प्रिपरेशन सॉइल को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए हम लोग बहुत सारे टेक्निक का भी यूज करते हैं, जैसे कि हो यूज करते हैं, जिसको हम लोग कुदाल बोल रहे थे, ठीक है, हो गया, ठीक है, कल्टीवेटर हो गया, ठीक है, प्लो हो गया, इस सबको यूज करके हम लोग प्रिपेयर किए सॉइल को। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ने सोइंग किया, यानी सीड को डाला, हमारा जमीन अच्छे तरीके से तैयार हो गया, उसमें हम लोग क्या किए, सीड डाले। सीड डालने से क्या होगा, सीड डालेंगे उससे हम लोग हमारा जो क्रॉप है वो ग्रो करेगा। उसके बाद फिर जब सीड ग्रो कर गया उसमें हम लोग क्या दिए, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर डाले, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या क्या उस क्रॉप का जो ग्रोथ है और बूस्ट किया, और अच्छे से उसको बढ़ाया, ठीक है। उसका जो न्यूट्रिएंट्स में जो कमी मिल रहा था उसको अच्छे तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हुआ और वो और अच्छे तरीके से ग्रो हुआ, और उसमें अच्छा यील्ड भी मिलेगा आने वाले समय में उस क्रॉप में, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। उसके बाद फिर क्या किया हम लोग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हो गया हम लोग का। उसके बाद फिर हम लोग किए क्या, पानी डालें। पानी डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग पानी नहीं डालते हैं तो हमारा क्रॉप जो है मर जाएगा, डेड हो जाएगा। पानी डाले, पानी डालने के बाद हम लोग क्या किए, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उस सारे अनवांटेड प्लांट्स को खत्म किए, हटाएं, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स था क्रॉप फील्ड से, क्योंकि अनवांटेड प्लांट्स क्या करता है, कंपीट करने लगता है विथ मेन प्लांट, ठीक है। उसके बाद सारे अनवांटेड प्लांट्स को हटाएं। उसके बाद भी जब हमारा फसल मैच्योर हो गया तो उसको हम लोग क्या किया, हार्वेस्ट किए, ठीक है। हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्टोर किए। स्टोर क्यों किए, स्टोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग उस तरह खुला में छोड़ देते हैं तो हमारा सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा फसल, ठीक है, और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, इतना मेहनत करने के बाद सारा चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और अब इसको एंड करते हैं, इसका एंड पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और आप लोगों को इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते जाएंगे। आप लोग को पढ़ना है और अपना सिलेक्शन JNVST में लेना है, ठीक है। थैंक यू।